हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ। ठीक, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। देखो हमारे पास में समीकरण दिए, पहली x/2 प्लस 2y/3 और बराबर -1 समीकरण नंबर 1, दूसरी x-y/3 बराबर 3 समीकरण नंबर 2। हमको इसको दोनों विधि से लगाना है। पहले लगा लेंगे प्रतिस्थापन विधि से, है ना, प्रतिस्थापन विधि से। तो भैया छोटी समीकरण कौन सी दिख रही है? नीचे वाली। तो समीकरण 2 से, समीकरण बताओ 2 से। तो यहाँ देखो x -y/3 बराबर, तो -y/3 उधर चला जाएगा, तो समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान किसमें रखोगे? यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो। तो x बटे कितना लिखा है? 2 प्लस 2y बटे बराबर -1। x की जगह पर कितना रखना है? 3 प्लस y बटे, लो भैया, अब बटे 2 प्लस 2y बटे बराबर -3 तिया मैंने 9 प्लस y, और ये बटे वाला 3 तो नीचे चला आएगा, और प्लस 2y बटे, यहाँ देखो 3 दूनी 6 बन जाएगा है, और यहाँ तो 3 ही है। बोलो, अभी लिख देता हूँ फिलहाल, लेकिन यहाँ तो 3 दूनी 6, यहाँ भी 2 से क्या कर लो, इसे भी बना लो, जैसे छोटे बच्चे बनाते हैं। तो 9 प्लस वाई हो गया, और नीचे 3 दूनी, और ऊपर 2 दूनी 4y, और नीचे 3 दूनी -1। हर समान पा गए, और तो 9 प्लस वाई और प्लस 4y और बटे और बराबर माइनस, तो 9 प्लस 4y 1y बटे -1। तिरछी गुणा कर लो, 9 प्लस 5y बराबर 6 कम 5y, ये 9 उधर जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और 9 जने और 6 जने माइनस के 5 यहाँ, y का मान माइनस, y का मान जो आया उसमें रख लो। हाँ, समीकरण 3 से x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3 प्लस वाई की जगह -3 बटे 3, 3 3 कट गया, 3 -1, x का मान कितना आया? x का मान कितना आया? 2 आ गया। ठीक, तो x का मान 2, अब यहाँ पे सबसे नीचे लिख लेंगे x बराबर 2 आया, और y बराबर माइनस का। ठीक, ये हमारा आंसर है। अभी हम लोग इसको विलोपन विधि से भी लगाएंगे। ठीक, नोट। अब हम इसी क्वेश्चन को भैया विलोपन विधि से देखेंगे। ठीक, विलोपन माने एलिमिनेशन मेथड, कदम पिटा वाली विलोपन विधि। एक बात सोचो, यहाँ पे x है और यहाँ पर x है। अगर तुम ऐसा बनाने का प्रयास करोगे तो इसमें 2 से भाग करना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए दुख होगा, दुखद मामला। इसमें देखो कितना आसान है, यहाँ 2y/3 है, और यहाँ क्या है? y/3 है। तो क्यों ना हम इसको 2 से गुणा कर ले, तो ये भी 2y/3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बताओ? समीकरण 2 को कितने से गुणा करने पर? 2 से गुणा करने। ठीक, देखो जब समीकरण लिखेंगे तो इस तरह, जब लिखेंगे 2 तो ऐसे। ठीक, देखो ऊपर वाली को ऐसे उतार लो, और नीचे 2 से गुणा कर लो, 2 1 कम 2x, 2 1 कम 2y/3 बराबर 2 तिया, जोड़ने पर कट जाएगा, जोड़ने पर ये कट गया कि नहीं कट गया? और x/2 में कितना जोड़ना है? और उधर 6 में से 1 गया, और 2 दूनी 4x 1x, 5x/2 बराबर 5, 5 कम कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। और x का मान रख लो किसमें? समीकरण 2 में। समीकरण 2 से x -y/3 बराबर 3, और x का मान रख लो 2, है ना, -y/3 बराबर 3। ये 3 इधर लाओ, माइनस का हो गया, ये उधर गया प्लस का, 3 में से 2 गया -1, y/3। इसी गुणा करो, y 1 कम y बराबर 3 1 कम 3, y बराबर -3। ये आ गया कि नहीं आया? आंसर आया सही, बिल्कुल लगा लो भाई। बायोलॉजी में पढ़ाएंगे। ठीक, ध्यान देंगे बच्चा। लिखा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें
और हर में से एक घटा दे। तो पहले ध्यान दो, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, अंश कितना मान ले और हर कितना मान ले। अंश मान लिया कितना x और हर कितना मान लिया। तो भैया भिन्न क्या बन गई, अंश बटे हर, x बटे। अब शर्त पहली देख लो, पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है, पहली शर्त क्या है बताओ। हाँ, अंश में एक जोड़ दो और हर में एक, तो भिन्न कितनी बन जाएगी, एक, और एक के नीचे कैंची गुणा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। ये y इधर ले आओ, ये माइनस प्लस का 1 इधर गया, माइनस का 1, माइनस का 2 समीकरण नंबर। शर्त दूसरी देखो भैया क्या है, और क्या कह रहा है, किसमें एक जोड़ दे बेटा, यदि हर में एक जोड़ दे, अंश में कोई मतलब नहीं है, हर में जोड़ दो तो एक बटे कितना हो जाएगी, 2 से गुणा करो, 2 एक कम 2x और y प्लस 1 है ना। तो 2x ये y इधर ले आओ, माइनस y बराबर समीकरण नंबर कितना, समझ में आया। अब लगा लो विलोपन विच्छेद, कैसे लगाना है, उसमें कहा है विलोपन विच्छेद लगा के। तो भैया समीकरण एक व 2 से, देखो इसमें भी y इसमें भी y कट जाएगा मामला। देखो x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1 घटाने भाई माइनस प्लस माइनस, जान पाते हो, प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस, जहां प्लस वहां, यहाँ प्लस दिखता नहीं, प्लस है, कटा। 2x में से एक चला गया, माइनस 2 जने माइनस के 1 जने माइनस के माइनस माइनस, x का मान आ गया 3। कहीं रख लो, कहीं रख लो, एक में रख लो, समीकरण 1 से लड़के की जीत है, रख लो ठीक। x का मान कितना, -2 इधर ले आओ, -1 इधर ले जाओ, y का मान आ गया ठीक। बाकी बिहारी लाल की जय लगा। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु थी, है ना। तो भैया पहले नूरी आई है, हैं? पहले कौन है, नूरी है कि सोनू है, पहले नूरी है ठीक, पहले उसकी मम्मी आएंगी तभी तो लड़का आएगा। हाँ, नूरी मम्मी है, माना नूरी की आयु, नूरी की आयु 1 वर्ष और सोनू लड़के का नाम है, सोनू की आयु, सोनू की है 1 वर्ष, एक वर्ष मतलब 1 साल, मतलब 12 महीने। ये मतलब माना है, अभी हमको क्लियर तो पता नहीं कि नूरी की कितनी उम्र है, कितनी सोनू की है, तो हम मानना है ठीक। मान लिया 1 वर्ष नूरी की और y वर्ष सोनू की, ठीक। अच्छा नहीं पूछ लो अपना, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब भैया ध्यान देंगे, शर्त पहली देखना, 2 ही शर्तों में सवाल लग जाएगा। पहली शर्त 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व माने 5 वर्ष पहले, ठीक। तो नूरी की आयु कितनी होगी तुम ही बताओ, 5 साल घटाओगे कि नहीं घटाओगे, 5 साल पहले, और सोनू की आयु y माइनस, रुक जा लड़के तुम तो इंडिया गेट से बाहर निकल गए। आप प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है, x माइनस 5, 3y 3 पचे x, 3y इधर ले आओ माइनस, और ये माइनस का 5 उधर ले जाओ, x माइनस 3y, 15 में से 5 गया 10, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त, शर्त सेकेंड ठीक, 5 वर्ष बाद है कि 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष आफ्टर 10 ईयर। हाँ, नूरी की आयु, नूरी की, आज नूरी 1 साल की है तो 10 साल बाद 10 साल इसमें जुड़ जाएंगे, बोलो, पहले हम घट जाते तो बाद में जुड़ जाएंगे,
जैसे आज आप 25 साल के हो, 10 साल बाद 35 साल के हो जाओगे, बुढ़ापा आ जाएगा। देखो सोनू की आयु, सोनू भी तो सोनू कोई बस तो है नहीं, सोनू भी जिंदा आदमी है, इसकी भी एज बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं इसको बैठा दिया तो इसकी एज नहीं बढ़ेगी, चलेगा तो एज बढ़ेगी है, चले चाहे बैठे उम्र तो बढ़ रही है। सोनू की आयु y+10। फिर प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, मैंने 2 से गुणा करो, x+10, 2y+2 20, 2y इधर ले आओ और 20, ये 10 उधर जाएगा और 20 में से 10 जाएगा तो बस। समस्या तो यहीं तक थी। बताओ कि जल्दी से दोनों समीकरण बने और समीकरण बन गई, अब हल कर लो। अब क्या करोगे हल, समीकरण 1 हुआ, समीकरण 1 हुआ 2 से, ये ऊपर लिख लो चाहे बड़ी है ना, 10 बड़े हैं, ये 10 छोटे हैं। x-2y बराबर 10 और x-3y बराबर, घटाने पर कटेगा, घटाने माइनस प्लस प्लस, ठीक, जो कट गया x से x, 3 जने में से 2 जने गए तो प्लस का 1 बचा y, और 10 जने प्लस के, वही 10 जने प्लस के तो कई नहीं, 20 y मन कितना आ गया 20। समीकरण 2 में रख लो, समीकरण 2 से x-2y बराबर 10, ये देखो x-2 y की जगह पर 20, 20 दूना 40 बराबर 10, x बराबर 10 माइनस 40 जाएगा, x का मान आया 50। नूरी निकली 50 साल की, लड़का निकला 20 साल का। नीचे लिखोगे, नीचे लिखोगे अतः नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी है 50 वर्ष और सोनू की आयु कितनी है 20। नूरी है 50 साल की, सोनू कितने साल का 20 साल का, ठीक है। यानी जब इसकी मम्मी की शादी हुई होगी तो 30 साल की हुई है। चलो ठीक है, क्लास नहीं जाएंगे। देखो बेटा अगला सवाल लिखा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का, ठीक, 2 गुना है वो संख्या जाती। जब भी बात संख्या वाले सवालों की आए, फिलहाल यही सवाल आएगा तो आएगा, संख्या है भैया, पीछे संख्या है, ठीक, तो पहले देखो संख्या का मतलब है, और वो भी कह रहा है 2 अंकों की, तो मान लो ऐसे होगा ना 12, 15 इस तरह से होगी 2 अंकों की, तो एक होगी इकाई और एक होगी, तो यहाँ पे पहले दहाई तब इकाई। अगर इधर से देखोगे तो यही दिखेगा ना, तो यहाँ लिखेंगे माना दहाई का अंक कितना x और इकाई का अंक, इकाई का अंक मान लिया y, तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी, देखो देखो 10x प्लस y। कैसे, देखो भैया जैसे 12 लिखे थे, तब इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाना चाहे तो क्या ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगा दोगे तो 3 आएगा, तो कैसे लगाओगे 10 + 2, तब तो ये 12 होगा, बोलो। तो जैसे x + y थोड़े ना कर देंगे, इसमें 10 से गुणा रखेंगे ना, 10 एक कम 10, बोलो, तभी तो 10x, मतलब इकाई तो इकाई हो गई और दहाई में कितने होंगे 10, तो संख्या क्या बनेगी बताओ 10x + y। बताओ ये चीज समझ में आई। अब आ जाओ शर्त पहली, देखो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या का योग नहीं, उनके केवल अंकों का योग 9 है, अंकों का कितना, माने x + y बराबर, समीकरण नंबर 1। शर्त दूसरी देखो क्या है, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इसका, इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर होगा, संख्या के अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, संख्या के अंक पलट दो, जहां पे x है वहां पे y और जहां पे y है वहां पे, माने इकाई को दहाई बना दो, दहाई को इकाई बना दो, जैसे 12 को 21, ठीक, संख्या के अंक हमने पलट दिया। और इसका कितना गुना है 2 गुना है ना। अब भाई इसको सॉल्व करो, 9 दहम
और 9 एक कम 10 दूना और 2 एक कम 90x और ये 2x इधर आएगा माइनस का प्लस का 9y और 20y भी इधर आएगा काहे का। नहीं समझ आया भाई। 90x लिखा 2x इधर ले आए, 9y लिखा 2y 20y इधर ले आए, बराबर उधर कुछ नहीं बचा 0। 90 में से 2 गया और 20 में से 9 गया, माइनस क्या दे रहा, माइनस संख्या बड़ी है ना, 9 के कहां दम है जो 22 को घटा दे, है तक तो नहीं। हाँ, इसमें 11 कॉमन ले लो, 11 ठीक 88, 11 एक कम और ये 11 बटे में चले जाएंगे तो 0 तो हो जाएगा। बताओ समीकरण नंबर 11 बटे में चले जाएंगे, चाहे 0 को किसी संख्या से भाग करो चाहे गुणा करो बराबर रहेगा। समीकरण 1 हुआ, समीकरण 1 हुआ, बोलो बोलो। ये x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0, बता जोड़ने पे कट जाएगा। बाई एडिंग ये कटा, 8 जने 1 जने 9 जने 9 जने इधर भी 9 में 0 रहा, एक कम एक कम कट गया, x का मान आ गया 1। x का मान रख लो समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 9, x का मान कितना y बराबर 9 माइनस 1, y का मान आ गया 8। संख्या देखो क्या आएगी, संख्या 10x प्लस वाई थी ना, 10x का मान कितना लाए हो 1 प्लस वाई कितना 8, 10 एक कम 10 प्लस 8 कितना आया, संख्या कितनी, सही गलत चेक करो। संख्या के अंकों का योग देखो 9 आ रहा, 8 एक 9 होगा कि नहीं होगा। संख्या का 9 गुना करो तो 18 9 162 आएगा, अंकों को पलट दो तो 81 हो जाएगा, 81 का 2 गुना करोगे 2 कम 2 2 16, वो भी 162 आएगा। तो सही है कि नहीं सही बताओ, लगा लो भैया।